शाहजहांपुर के हल्का 193 का ज़िमनी इलेक्शन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन खान लगारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई के मोहसिन लगारी ने 91,101 वोट हासिल किए। नून लीग के अमार अहमद लगारी ने 55,697 वोट हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं जहांपुर के हल्का 193 के ज़िमनी इलेक्शन थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन खान लगारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटीआई के मोहसिन लगारी ने 91,101 वोट हासिल किए। नून लीग के अमार अहमद लगारी ने 55,697 वोट हासिल किए हैं। आपको बता रहे हैं जहांपुर के हल्का 193 के ज़िमनी इलेक्शन थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन खान लगारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पीटीआई के मोहसिन लगारी ने 91,101 वोट हासिल किए हैं। नून लीग के अमार अहमद लगारी ने 55,697 वोट हासिल किए। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं जहांपुर के हल्का 193 के ज़िमनी इलेक्शन थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मोहसिन खान लगारी की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूबाई इंतखाबात 2023 की तैयारियां। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से हल्फ लिया। तकरीब हल्फबरदारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। अफसरान ने हल्फ दिया कि वो किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेंगे। 13 सूबाई नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन 2023 के तहत इंतखाबात होंगे। आपको बता रहे हैं सूबाई इंतखाबात 2023 की तैयारियां जारी हैं। रिटर्निंग और असिस्टेंट रिटर्निंग अफसरान ने हल्फ उठा लिया है। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान से हल्फ दिया। तकरीब हल्फबरदारी डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद हुई। अफसरान ने हल्फ दिया कि वो किसी सियासी जमात की हिमायत नहीं करेंगे। 13 सूबाई नशिस्तों पर जनरल इलेक्शन 2023 के तहत इंतखाबात होंगे। फोटाबास में 2 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म वसूल कर लिए। खालिद हुसैन बाट और खालिद हुसैन बाट पीपी 242 रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंच गए। सुल्तान हैदर और अब्दुल गफ्फार आसिफ ने पीपी 242 के लिए कागजात वसूल किए हैं। आपको बता रहे हैं फोटाबास में 2 उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी के लिए फॉर्म वसूल कर लिए हैं। खालिद हुसैन बाट और खालिद हुसैन बाट पीपी 242 रिटर्निंग ऑफिसर ऑफिस पहुंच गए। सुल्तान हैदर और अब्दुल गफ्फार आसिफ ने पीपी 242 के लिए कागजात वसूल किए हैं। इलेक्शन सूबाई असम्बली पंजाब इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा वसूल करने का सिलसिला शुरू। खानपुर में पीपी 258 रिटर्निंग ऑफिस से कागजात नामजदगी मिलने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल करने रिटर्निंग ऑफिस पहुंच गए। उम्मीदवार एमपी अहमद फराज बलोच एडवोकेट ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं इलेक्शन सूबाई असम्बली पंजाब इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा और वसूल करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पीपी 258 रिटर्निंग ऑफिस से कागजात नामजदगी मिलने का सिलसिला शुरू। उम्मीदवार कागजात नामजदगी हासिल करने रिटर्निंग ऑफिस पहुंच गए हैं। उम्मीदवार एमपीए अहमद फराज बलोच एडवोकेट ने कागजात नामजदगी हासिल कर लिए हैं। पंजाब असम्बली के इंतखाबात लियाकतपुर में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात की वसूली का सिलसिला जारी। हल्का पीपी 256 के रिटर्निंग ऑफिस से कागजात की वसूली जारी है। पीटीआई के उम्मीदवार सरदार आमिर नवाज चांदिया ने कागजात वसूल कर लिए हैं। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली के इंतखाबात हैं। लियाकतपुर में उम्मीदवारों की जानिब से कागजात की वसूली का सिलसिला जारी है। हल्का पीपी 256 के रिटर्निंग ऑफिस से कागजात की वसूली जारी है। पीटीआई के उम्मीदवार सरदार आमिर नवाज चांदिया ने कागजात वसूल कर लिए हैं। पीपी के साबिक एमएनए चौधरी एहसानुल हक नौलाटिया पीटीआई में शामिल हो गए। चौक सर्वर शहीद में शहरियों की जानिब से रैली और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इमरान खान पर अच्छा वक्त आया तो हम आवाम की खिदमत करेंगे। मुंतखब होने के बाद मजदूरों की जंग जोरों शोर से लड़ूंगा। आपको बता रहे हैं पीपी के साबिक एमएनए चौधरी एहसानुल हक नौलाटिया पीटीआई में शामिल हो गए हैं। चौक सर्वर शहीद शहरियों की जानिब से रैली और पुरजोश इस्तकबाल किया गया। इमरान खान पर अच्छा वक्त आया तो हम आवाम की खिदमत करेंगे। महंगाई का ना थमने वाला सिलसिला जारी। शहर मुल्तान की मोटर बाइक मार्केट की रौनकें मांद पड़ गई। अवामी सवारी भी मिडिल क्लास शहरियों की पहुंच से दूर हो गई। मजीद जानेंगे वसीम शहजाद से। जी वसीम बताइएगा।
जी बिल्कुल, कराची में बंद होने वाली एलसी और इसके साथ साथ डॉलर का रेट मुस्तहकम ना होने के बाइस जो है वो ताजरों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं बाइक्स की बात करता चलूँ तो शोरूम पर बाइक्स तो मौजूद हैं, मगर ख़रीदार मौजूद ना होने के बाइस ताजिर तबका जो है वो खासा परेशान दिखाई दे रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है वो ताजिर रहनुमा मौजूद हैं। सूरत हाल यही है कि आप खुद देख लें कि हमारे शोरूम इतने बड़े शोरूम है माशाल्लाह से, और खाली पड़े हुए हैं। मार्केट में कस्टमर नहीं है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि महंगाई, और महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। उसकी वजह से कस्टमर नहीं है, हमारे माल सेल नहीं हो रहा, और हमारी सेल पे बेइंतहा असर पड़ा हुआ है। तो इसकी सिर्फ वजह यही है कि डॉलर एक जगह स्टेबल नहीं हो रहा, और दिन ब दिन महंगाई हो रही है, और बाइक्स की कीमत आसमान को छू रही है और मज़ीद बढ़ती जा रही है। जब तक ये प्राइस कम नहीं होंगी, लोगों के उनके म्यार पे नहीं आएंगी, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे लोग, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और हमारे हालात दिन ब दिन ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी इतनी ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स है, मगर उसमें हमारी इनकम अब ज़ीरो के बराबर रहे। जब हम किसी इन्वेस्टर से माल ले रहे होते हैं तो जो पेमेंट उनको कर दी जाती है, जब रेट्स महंगा होता है तो फिर जो है शोरूम मालिक को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? क्या उसी रेट पे ही दे दी जाती है या फिर उसके ऊपर कुछ? ऐसा है कि हम जो कस्टमर से जिस रेट पे पैसे लेंगे, बुकिंग करेंगे, चाहे गाड़ी अवेलेबल नहीं है, जब भी गाड़ी आएगी उसको पौने रेट पे हम देने के पाबंद हैं। लेकिन हमें सबसे बड़ा मसला आ रहा है कि बाजार में खाने पीने की अजरात इतनी महंगी हो रही हैं। ये भी आम लोअर क्लास की तबके की बाइक है, क्योंकि मोटरसाइकिल के बगैर तो एक आम आदमी का भी गुजारा नहीं है, एक सफेदपोश आदमी का भी गुजारा नहीं है। लेकिन वो इस टाइम अपने किचन राशन से ही नहीं बाहर निकल रहा, और वो इतना परेशान है। अब चाहे लोअर तबका जितना है, चाहे उनकी इनकमें तो नहीं बढ़ रही। मुल्क की महंगाई जो है ना, वो अब जो एक ऑयल लेने जाता है किचन के लिए, तो जनाब किस रेट पे कल जाता है, किस रेट पे आज, वो इतना अनबैलेंस हुआ है कि वो मोटरसाइकिलें कैसे खरीदेगा। वो इतनी ये उसके लिए तो अब ये भी लग्जरी आइटम हो गई हैं, क्योंकि हालांकि उसके घर से आने जाना, जॉब पे जाना है, नौकरी में जाना है, या बच्चों के साथ कहीं हॉस्पिटल, कहीं एक ये मोटरसाइकिल एक आसरा थी कि कहीं ट्रांसपोर्टेशन का काम देती थी, क्योंकि बाकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तो हमारे यहाँ है ही नहीं। तो अब वो निज़ाम भी अब इतना मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए, और इसकी मेंटेनेंस भी महंगी हो गई, हर चीज़ महंगी हो गई, क्योंकि उसकी वजह के पार्ट्स के रेट भी बढ़ गए, ऑयल के रेट भी बढ़ गए। हर वो चीज़ जिसको भी हाथ लगाएं, कोई चीज़ अपनी जगह, चाहे हमारी फसलें भी ले लेना, चाहे वो यहीं पे काश्त होती हैं, उनके भी रेट इतने आसमान को चले गए हैं कि अब तो हर बंदा बस कहता है पता नहीं कोई कंट्रोल करने वाला है भी कि नहीं है। ताजिरों को भी करना पड़ रहा है, और इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं। वसीम शहजाद, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अब आपको बताएं, मेप्को की नाअहली, मुल्तान में बिजली का बोसीदा निज़ाम ठीक ना हो सका। मेप्को की लापरवाही दुकानदार के लिए दर्द सर बन गई। घंटाघर मेडिसिन मार्केट में तारों के बेहंगम जाल, ताजिर परेशान। मजीद जानेंगे राना बिलाल से। जी राना बिलाल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेप्को की गफलत ताजरों के सर का दर्द बनकर रह चुकी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ घंटाघर मेडिसिन मार्केट चौक पर। यहाँ पर अगर इस मार्केट की हालत मेरा कैमरामैन फ़हीम आबिद इस गली की हालत आपको दिखा सके। मेरे पीछे ये इस तारों के बेहंगम जाल लटके हुए हैं। इस तारों के बेहंगम जाल लटकने से अक्सर करंट लगने के वाक़यात रोनमा होते हैं, माली जानी नुकसान भी होता है। आगे जैसे गर्मियों का मौसम आ रहा है, उस मौसम में तारों की स्पार्किंग से अक्सर आग लगने के वाक़े होते थे। इस मार्केट में एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार दुकानों के अंदर आग भी लग चुकी है। जानी नुकसान भी हो चुका है, माली नुकसान भी हो चुका है। यहाँ की ताजर बरादरी की जानिब से अक्सर औकात शिकायत भी की जाती हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ताजर बरादरी के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इनको किन मसाइल का सामना है। क्या ये बिल नहीं पे करते कि जिस वजह से ये तारों के बेहंगम जाल को यहाँ से हटाया नहीं जाता? क्या कहेंगे आप? सर देखें, यहाँ पे बहुत सारी दफ़ा हमने महकमाना को बहुत दफ़ा शिकायत की हैं, दरख्वास्तें दी हैं, एहतजाज की है। ये हमारी लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं वो हमारे लिए बड़ा मसला होता है। लाइट्स जाती हैं तो हम लाखों रुपए के बिल पे करते हैं, लेकिन इसका कोई सदेबाब नहीं होता। हमने 12 दफ़ा महकमे को आपके थ्रू को दी हैं दरख्वास्तें, लेकिन कभी भी इसकी सुनवाई नहीं हुई हमारे इसमें हम जानी नुकसान लेता है, माली नुकसान कई लोगों के हमारे यहाँ आज से कुछ साल पहले करोड़ों रुपए की मालियत के जो है ना नुकसान एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हो चुका है, लेकिन इसका फिर भी कोई सदेबाब आज तक नहीं हो सका। कई बार जो है वो शिकायत कर चुके हैं, बिल लाखों रुपए के आ जाते हैं, लेकिन इनको मेप्को की जानिब से अभी तक जो है वो ठीक नहीं किया जा सका।
यही फिलहाल अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। MWMC की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई। शहर मुल्तान की मार्केट्स में सफाई के मसाइल कम न हो सके। ताजों ने सफाई मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी। अंदरून मुल्तान, न्यू मुल्तान, मुमताजाबाद मार्केट्स में सफाई के नाकिस इंतजाम हैं। ताजों LWMC से सफाई सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। आपको बता रहे हैं MWMC की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। शहर मुल्तान की मार्केट्स में सफाई के मसाइल कम न हो सके। ताजों ने सफाई मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी है। अंदरून मुल्तान, न्यू मुल्तान, मुमताजाबाद मार्केट्स में सफाई के नाकिस इंतजामात हैं। आपको बता रहे हैं LWMC की नाअहली शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गई है। शहर मुल्तान की मार्केट्स में सफाई के मसाइल कम नहीं हो सके। ताजों ने सफाई मसाइल हल न होने पर एहतजाज की धमकी दे दी है। लिया में इंतजामिया की अदम तवज्जोही शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहर में बनाए जाने वाले पहले चिड़ियाघर का काम रोक दिया गया। फैमिली पार्क में साबिक डिप्टी कमिश्नर ने चिड़ियाघर बनाने के मंसूबे का आगाज किया। डिप्टी कमिश्नर ने तबादले के बाद चिड़ियाघर के मंसूबे पर काम रोक दिया। मजीद तफसीलात जानेंगे जाहिद सरफराज से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल जी, लिया शहर के वास्ते में बनाया गया फैमिली पार्क जो है, इसमें साबिक डिप्टी कमिश्नर लिया इम्तियाज अहमद खिच्ची साहब की जानिब से यहाँ पर शहरों को सैर व तफरीह की सहूलियात में इजाफे के हवाले से अगर बात की तो उन्होंने यहाँ पर चिड़ियाघर के मनसूबे का आगाज़ किया। चिड़ियाघर का जो मनसूबा है वो शुरू होते ही उसको बंद कर दिया गया, जिसकी मेन वजह थी कि डिप्टी कमिश्नर इम्तियाज अहमद खिच्ची साहब का तबादला कर दिया गया था। यकीनन कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसकी छोटी छोटी चार दीवारें जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ दीगर जो हमारा सामान है वो भी फराहम किया गया है। ईंटें ताहाल मौजूद है, लेकिन इम्तियाज अहमद खिच्ची साहब के ट्रांसफर के फौरी बाद ही ये जो चिड़ियाघर का मनसूबा था ये पैर तकमील को नहीं पहुँच सका, जिस वजह से शहरी जो हैं वो यकीनन आज एक सस्ती और म्यारी तफरीह की सहूलियात से महरूम दिखाई देते हैं। कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। भाई बताएगा, अगर चिड़ियाघर बन जाता तो कितनी आसानी होती, कितना फ़ायदा होता? सर जी, चिड़ियाघर बन जाता तो बहुत आसानी हो जाती, सबके लिए आसानी हो जाती। बाकी बहुत शहरियों के लिए मसाइल बन रहे हैं क्योंकि शहरी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई रौनक वगैरह नहीं है सर। तो ये चिड़ियाघर बहाल होना चाहिए सर, बनना चाहिए। बनना चाहिए। क्या मुतालबा है कि क्या समझते हैं कि चिड़ियाघर बनने से सैर व तफरीह की सहूलत बेहतर मिलेगी? जी बिल्कुल सर, ये बेहतरी के लिए क्यों बना रहे थे, लेकिन ये बेहतर बनना चाहिए सर। जबकि यहाँ पर जो शहरी हैं मुतालबा कर रहे हैं जो चिड़ियाघर है इसको मुकम्मल किया जाए, ताकि दीगर जो मुख्तलिफ यहाँ पर जो लिया के नौजवान हैं, जो बच्चे हैं जिनको सैर व तफरीह की वजह से लिया शहर से या जब महंगी सैर व तफरीह की वजह से बाहर जाना पड़ता है, तो वो मुतालबा किया जा रहा है कि लिया शहर में लिया शहर से दूर जाना पड़ता है। जाहिद सरफराज, आपको बहुत शुक्रिया। कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एंटी स्मगलिंग सादिकाबाद ने इंपोर्टेड प्लास्टिक शॉपिंग बैग की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तहवील में लिए गए सामान का वजन 1725 किलोग्राम और मालियत 2 मिलियन है। एंटी स्मगलिंग साहिवाल ने प्लास्टिक बैग्स और खुश दूध की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 8.4 मिलियन है। आपको बता रहे हैं कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एंटी स्मगलिंग सादिकाबाद ने इंपोर्टेड प्लास्टिक शॉपिंग बैग की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। तहवील में लिए गए सामान का वजन 1725 किलोग्राम और मालियत 2 मिलियन है। एंटी स्मगलिंग साहिवाल ने प्लास्टिक बैग्स और खुश दूध की स्मगलिंग को नाकाम बनाया है। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 8.4 मिलियन है। आपको बता रहे हैं कि तहवील में लिए गए सामान का वजन 1725 किलोग्राम और मालियत 2 मिलियन है। एंटी स्मगलिंग साहिवाल ने प्लास्टिक बैग्स और खुश दूध की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। तहवील में लिए गए सामान की मालियत 8.4 मिलियन है। आपको आम खबर से आगाह कर रहे हैं कस्टम मुल्तान की स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। एंटी स्मगलिंग सादिकाबाद ने इंपोर्टेड प्लास्टिक शॉपिंग बैग की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है। तहवील में लिए गए सामान का वजन 1725 किलोग्राम और मालियत 2 मिलियन है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान बार के अहदेदारान से मुलाकात। पीपल्स लॉयर्स फोरम के हमरा वकला मसाइल पर गुफ्तगू की। सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान ने हिमायत पर यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी नव मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद दी। आपको बता रहे हैं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी की मुल्तान बार के अहदेदारान से मुलाकात हुई है। पीपल्स लॉयर्स फोरम के हमरा वकला मसाइल पर गुफ्तगू की। सदर हाई कोर्ट बार मुल्तान ने हिमायत पर यूसुफ रज़ा गिलानी का शुक्रिया अदा किया। सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने नौ मुंतखब अहदेदारान को मुबारकबाद पेश की। अब आपको बताएं, मौजूदा मौसमी सूरत हाल में गंदम के काश्तकार हो जाएं होशियार। माहिरीन की फसल को दर्जा हरारत बढ़ने की सूरत में इजाफी पानी देने की हिदायत। मज़ीद जानेंगे अपने नुमाइंदे अली रियाज से। जी अली, बताइएगा।
जी बिल्कुल, जनूबी पंजाब के दीगर अजला की तरह शहर वाले मुल्तान में अगर बात की जाए तो गंदम की फसल जो है एक अहम मरहले में दाखिल हो चुकी है। मार्च का और इख्तामी ये दूसरा हफ्ता है और जो अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। तो इस हवाले से अगर बात की जाए गंदम की फसल की क्या सूरत हाल है, ताहम दाने बनने का अमल भी जारी है और इस मौजूदा जो सूरत हाल है उस पर कुंगी का हमला भी हुआ है या नहीं हुआ, क्या तफसीलात हैं, मज़ीद तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ हमारी नज़रात मौजूद है, उनसे पूछे सर क्या कहना चाहेंगे, गंदम की फसल की भी मौजूदा क्या सूरत हाल है और कुंगी के खतरे क्या या हमले की क्या रिपोर्ट्स हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल गंदम की फसल जो है वो इस टाइम बहुत ही अहम स्टेज में है। इस टाइम जो है वो जो दाना है सिट्टे के अंदर वो दूधी हालात में है। तो मैं काश्तकारों को ये सिफारिश करूंगा कि इस स्टेज पे गंदम की फसल को पानी की कमी हरगिज़ नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर खुदा ना खासा इस स्टेज पे पानी की कमी आती है तो दाना छोटा रह जाने की वजह से पैदावार मुतासर हो सकती है। लिहाजा है तो एक तो ये काश्तकार ये कोशिश करें कि अगर उनको लगे कि इजाफी पानी की भी ज़रूरत है मौसम गर्म होने की शिद्दत की सूरत में, तो एक इजाफी पानी भी लगा सकते हैं। दूसरा ये कि मैं काश्तकारों को ये भी ज़रूर सिफारिश करूँगा कि वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी गंदम की फसल को लाजमी जो है उसका माना करें। अगर खुदा ना खासा कहीं पे अगर टुकड़ों की शक्ल में उनको कुंगी का हमला नजर आता है तो उसका भी तदारुक करें, क्योंकि उसका तदारुक अच्छी पैदावार के हसूल के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, अच्छी पैदावार के लिए कुंगी का वक्त पर तदारुक और इस वक्त जो मौजूदा मौसमी सूरत हाल है उसमें खास तौर पर अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मुल्तान में MD-MS का इम्तिहान उम्मीदवारों और डॉक्टर्स ने फैसले को सराहते हुए खुशाइंद करार दे दिया। मसीह जाने की हसन मलिक से। जी हसन मलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां MD-MS पार्ट 1 का एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम मुल्तान में साउथ पंजाब में कंडक्ट किया गया है। हमारे साथ यहाँ पर मुंतज़मीन भी मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर कैंडिडेट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ पर आज पेपर में अपेयर हुए हैं। पहले ये टेस्ट जो है वो आउट ऑफ सिटी लाहौर वगैरह कंडक्ट किया जाता था, मगर आज फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में ये मुल्तान निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में कंडक्ट किया गया है। हमारे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। यकीनन जनूबी पंजाब के लिए एक तारीखी दिन है कि MD-MS की हिस्ट्री में पहली दफ़ा यहाँ पार्ट 1 का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है। 2016 से MD-MS स्टार्ट हुआ तो आज तक साउथ पंजाब में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ था। पूरे साउथ पंजाब को आलमोस्ट 2000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को लाहौर जाना पड़ता था। उसमें जो हमारी फ़ीमेल्स थी उनके बच्चे भी होते थे, शादीशुदा जो फीमेल्स होती हैं उनके मसाइल और होते हैं, इवन मेल्स भी वहाँ रहने के मसले होते थे। महंगाई के दौर में आप ये देखें तनख्वाहें नहीं बढ़ी और वो भी अलहदा खर्चा होता था। अब 1208 लोगों ने पूरे साउथ पंजाब में मुल्तान में इम्तिहान दिया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। ये जो एग्ज़ाम यहाँ कंडक्ट किया गया है ये बहुत एक ऐसा इक़दाम में है। हमारे स्टूडेंट्स को साउथ पंजाब से जो सफ़र करते थे और ज़हनी कोफत का शिकार होते थे उनके लिए बहुत आसानी पैदा हुई है कि वो चंद घंटों में मुख्तलिफ़ करीबी और पेरीफ्रीज इलाकों से यहाँ मुल्तान में पहुँचते हैं। सबसे पहले जब लाहौर जाना पड़ता था उसके लिए हमें ट्रैवलिंग में और ख़र्चा और भी प्रॉब्लम होती थी। कुछ हमारे जॉब होल्डर उनको छुट्टी नहीं मिलती थी अपनी जॉब से, तो ये बहुत अच्छा इक़दाम है। मैं इसके लिए तमाम स्टेक होल्डर और अपने YDA के तमाम दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अपने जूनियर्स के लिए ये आसानी पैदा की है। बहुत शुक्रिया। पहले बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, जो जॉब होल्डर्स थे या वैसे भी जो लोग थे तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात होती थी कि वो आउट ऑफ सिटी जाते थे, सफ़र करते थे। मगर ये इस तरह का एक इक़दाम मुल्तान में होना काफ़ी ज़्यादा शहरियों की जानिब से, डॉक्टर्स की जानिब से खुश आइन करार दिया जा रहा है। जी हसन मलिक, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। हम इकनॉमिक्स ग्रेजुएट कॉलेज मुल्तान में सालाना आर्ट्स नुमाइश, तीसरे सेमेस्टर की तालिबात ने प्रोजेक्ट्स पेश किए। किसी ने मौसीकी का थीम रखा तो कोई मुगलिया आर्ट का दीवाना निकला। मज़ीद जानेंगे अलिशा से। जी अलिशा बताइएगा। जी बिल्कुल, होम इकनॉमिक्स ग्रेजुएट कॉलेज में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। थर्ड सेमेस्टर की जो तालबात हैं आज उनका जो थीसिस है वो डिस्प्ले हुआ है। इनसे बात कर लेते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कितनी खूबसूरत अंदाज में जो यहाँ की स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपने प्रोजेक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हैं। स्टूडेंट्स से जान लेते हैं उनके थीम के बारे में। मेरा नाम अख्तावर है, मैं थर्ड सेमेस्टर से हूँ। मैंने ये एक्रेलिक पेंट से कैनवस पेंट किए हैं। इसको बनाने में तकरीबन 2 वीक्स लगे हैं और नीचे हमने फैब्रिक पेंट किया है कुशन्स के ऊपर, उसको भी बनाने में 2 वीक्स लगे हैं मैक्सिमम। बाकी ये सेटअप वगैरह हमने इसके साथ अरेंज किया है, इसका बैकग्राउंड दिया है कि इसके साथ कौन सी थीम चल सकती है और कौन सी नहीं चल सकती। आपसे पूछ लेते हैं, आप बताओ आपका क्या थीम है, क्या कहना चाहोगी और कितनी आज एक्साइटेड हो इतनी मेहनत के बाद डिस्प्ले हुआ है?
मेरा नाम ईशा अली है और मेरा थीम फॉरेस्ट है जो है मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे जो थीम है वो बहुत लोगों को पसंद आया है और मैं इस पर बहुत मेहनत की है और मैम ने हमारे बहुत हमारी मेहनत करवाई है। आगे चल के और भी लोगों का अगर स्टूडेंट्स का मैं आपको थीम दिखा सकूं या प्रोजेक्ट दिखा सकूं, ये बड़ा क्यूट सा एक ड्रेसिंग टेबल है जो मुझे आके बड़ा अट्रैक्ट किया। इनसे पूछते हैं, बड़ा क्यूट सा है, कितने दिन लगे और इनका क्या थीम है, क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मेरा थीम मिक्स मीडिया था। मैंने कैनवस पे मिक्स मीडिया वर्क किया जैसा कि देख सकते हैं आप लोग। और मैंने फिर वैनिटी डेकोरेट किया पूरी, एक्रेलिक और एनामल पेंट किया और स्टेंसिल से इसको मजीद इन्हांस करके अपनी रीयूज़ किया। ये मेरे घर में ही था, इसको पेंट करके और कैनवस पे मिक्स मीडिया वर्क किया मैंने। जी बिल्कुल, यहाँ पे जितनी भी तालबात मौजूद हैं, सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ इन्होंने हैंडमेड खुद किया है, हैंडमेड बनी हुई ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला थीम अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकें तो ये भी काफ़ी खूबसूरत लग रहा है, डिसेंट सा है बहुत। आपसे जानते हैं कि क्या थीम है आपका और क्या कहोगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा थीम सनफ्लावर था और मेरी चीज़ें कैनवसेस थे और उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने अपना ये स्टैंड को मतलब घर से ही मैंने चीज़ें रीन्यू की हैं। इस पर एनामल पेंट किया हुआ है, जैसे मेरे कुशन्स हैंडमेड हैं, इनके ऊपर मतलब फैब्रिक पेंट किया हुआ है। और दूसरा क्या कहते हैं, ये वॉसेस आप देख सकते हैं, जैसे इनको मैंने पेंट किया हुआ है ऊपर। और इसी तरह क्या कहते हैं, मैंने इसको वार्निश की हुई है ब्राउन कलर की। और वो वॉस मेरा क्या कहते हैं उधर हैंडमेड है वो सारी चीज़ें, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज की हुई है इस तरह। नेक्स्ट प्रोजेक्ट अगर मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं, काफ़ी देसी सी लुक आ रही है और काफ़ी डिफरेंट सा ये प्रोजेक्ट है। अब ये किसका प्रोजेक्ट है, उस स्टूडेंट से बात करते हैं और पूछ लेते हैं कि क्या थीम है ये। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ लाइबा तारिक, आई एम फ्रॉम BS थर्ड सेमेस्टर। ये हमारा अप्लाइड आर्ट का सब्जेक्ट है और इसमें मैंने मुग़ल आर्ट अपनी थीम सेलेक्ट की है। उसी के मुताबिक मैंने सारे मुग़ल आर्ट की पेंटिंग से मैंने क्या कहते हैं पैटर्न्स लेके फ्लावर पैटर्न से ट्रेस करके खुद हैंड पेंटेड की है और घर से ही चीज़ों को उठा के यूटिलाइज़ किया। और फिर मैंने उसमें शायरी ऐड की है क्योंकि उनकी फारसी ज़बान थी तो अब कोई समझ नहीं सकता, तो मैंने अब इसमें इलामा मोहम्मद इकबाल की शायरी ऐड की ताकि सारे इजीली समझ सकें। सब कुछ खुद किया? जी मैंने खुद किया है। जी बिल्कुल, काफ़ी दिनों की मेहनत के बाद जो है आज हॉमिक्स नॉमिक्स की जो स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हैं, उनका जो थीसिस है वो डिस्प्ले हुआ है। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी हैं और साथ में काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं। लिशबा आसिफ, आपका बहुत शुक्रिया। दुनियापुर फातिमा मेडिकल सेंटर महदीन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में 1500 से ज़ायद मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया। 200 से ज़ायद ऑपरेशन भी किए गए। आपको बता रहे हैं दुनियापुर फातिमा मेडिकल सेंटर महदीन वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया। मेडिकल कैंप में 1500 से ज़ायद मरीजों की आंखों का मुआयना किया गया। 200 से ज़ायद अफराद का मुफ्त ऑपरेशन करके लेंस डाले गए।